नमस्कार दोस्तों। मैं इस बार तीसरी बार विधायक चुना गया हूँ और हर बार सालों से जितने भी ग्रेटर कैलाश की कॉलोनी के रेजिडेंट्स हैं, आरडब्ल्यूएज हैं, उनकी एक शिकायत जो है वो हमेशा बनी रही है कि जगह जगह एनक्रोचमेंट जो है ग्रेटर कैलाश में बढ़ता जा रहा है। चाहे वो आप हंसराज गुप्ता मार्ग देखें GK1 के अंदर, चाहे आप कैलाश कॉलोनी मार्केट के अंदर, जब आप या कॉलोनी के अंदर घुसते हैं वहां देखें, नई नई दुकानें, नए नए खोखे, नए नए रिक्शे वहां पे आते जा रहे हैं। और मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूं कि देखिए, आप किसी भी खोखे वाले से, रिक्शे वाले से पूछ लीजिए, कोई आदमी फ्री में वहां पे नहीं लगा रहा है। सब ये जो लोग हैं ये MCD को और पुलिस को बाकायदा महीने के पैसे देते हैं, रिश्वत देते हैं। और जो लोग दुकानदार हैं, जो लोग खोखे वाले हैं, वो ये बात जानते हैं, बट जनरल पब्लिक अक्सर इस बात को नहीं मानती थी। तो आज आपके सामने वो वीडियोस मैं आपको पेश कर रहा हूं जिसमें पहली बार शायद ऑन कैमरा सबूतों के साथ ये रिकॉर्ड हुआ है कि कैसे MCD GK1 की काउंसलर खुद करोड़ों की जगह को एनक्रोच करा रही हैं और बाकायदा उनका नाम लिया गया और उनको मजबूर होना पड़ा कि वो वहां पे खुद आए और उसकी क्लैरिफिकेशन दें। तो आपके सामने ये सारा का सारा है। ये मामला जो है कल का है, यानी कि 2 जुलाई का है, बुधवार का है। और इसमें पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो चल रही थी। बाकायदा GK1 में एक बिल्कुल प्रायोरिटी की जगह पर एक जगह खाली कराई गई। बाकायदा MCD ने वहां पे कंक्रीट का एक फ्लोर बनाया। उसके आसपास लॉकडाउन के दौरान बेंचेस सजाए गए ताकि एक पूरी पूरी 12 फुट बाय करीब 20 फुट की दुकान की जगह निकाली गई। और कल वहां पे अचानक एक बड़ा गोलगप्पे टिक्की वाला वहां पे सेटअप कर दिया गया, परमानेंटली वहां पे सेटअप किया गया। और वो अब आपके सामने ये आप वीडियो देखिए। किसने लगवाई दुकान भी लेनी है। सिखा रहा है मैम ने, तेज बोल, किसने लगवाई दुकान? सिखा रहा है मैम। सिखा रहा है कौन? जो काउंसलर है यहाँ की, उसने दुकान लगवाई है। ये हटा के बात बोलो ना, इसको हटा के मुंह से हटाओ। सिखा रहा है जो काउंसलर है उन्होंने आपकी दुकान लगवाई यहाँ पे, उसके बाप की दुकान है, उसकी बाप की जमीन है। और कौन भैया यहाँ पे लगवा के गए आपकी दुकान? करण नाम है उसका, करण, जो सिखा रहा है का PS है। सिखा रहा है जी ये दलाली करना बंद कर दो। ये GK1 की मार्केट है। मैं तीसरी बार यहाँ से MLA इलेक्ट हुआ हूँ, तीसरी बार। पूरी मार्केट यहाँ पे है। किसी से 1 रुपया मांगा हो हमने आज तक, या किसी बिल्डर के गले पे हमने कैंची रखी हो। और ये काम जो हो रहा है ये सबके सामने हो रहा है। मेरे हिसाब से ये सारे के सारे दुकानदार जो है यहाँ पे, उनका वैसे ही धंधा नहीं चल रहा, वैसे ही मार्केट डाउन है। और उसके अंदर इस तरीके के नए लोगों से एनक्रोचमेंट कराना, ये सब लोगों के सामने गलत है, पब्लिक लैंड। और मेरे हिसाब से ये है कि ये एनक्रोचमेंट मैं हटवा रहा हूँ, ठीक है, मैं हटवा रहा हूँ। यहाँ पे किसी दुकानदार के ऊपर जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अक्सर ये होता है कि किसी के इस तरीके का ठेला हटाते हैं तो दुकानदारों को परेशान किया जाता है। तो ये मेरी ग्रेटर कैलाश के सब लोगों से ये निवेदन है, और ये समझ लीजिए ये आप सबके लिए एक वार्निंग है कि इस तरीके से GK1 M ब्लॉक मार्केट के अंदर कब्जे कराए जा रहे हैं। आप देख लीजिए हंसराज गुप्ता मार्ग, हंसराज गुप्ता मार्ग आप देख लीजिए, पूरा का पूरा गुरुद्वारे से लेकर आगे तक पूरी रोड पे दोनों तरफ आप धड़े लगने लगे हैं। पहले हमने कभी नहीं देखे वहाँ पे। आप बताइए जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये करें, इनसे पूछो किसने लगवाया है? बता दिया, शिखा रहा है जी ने लगवाया। गलत है ना, गलत हो रहा है बिल्कुल। हमने इसके लिए पुलिस को करीब 7-8 फोन किए, पुलिस से कोई नहीं आया। MCD के अंदर फोन किया गया, वहां के लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर मिस्टर राकेश भारद्वाज को फोन किया गया, मैंने बात की, वो नहीं आए। और अंततः उसके बचाव के लिए खुद यहाँ की काउंसलर शिखा राय आई हैं और उन्होंने देखिए किस तरह से इसका बचाव किया। मतलब ये आपका नाम ले रहा है, हाँ, मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे एनक्रोचमेंट करा रहे हैं। हाँ, और क्या, बाकायदा आपने थड़ा पूरा का पूरा नीचे आपने CC कराया। आप करा रहे हैं नहीं करा रहे? आप करा रहे हैं, बताइए। यहाँ ऑलरेडी पहले भी लगती है, यहाँ एक मोमोज खड़ा होता था, सब तो उस गरीब ने भी कहा अगर कि यहाँ पर मैंने रेडी लगानी है, लगा दो, और इसलिए मेरा काम
तो आपने मोमोज वाले को हटाया और उसके बाद यहाँ सीसी करवाया हटाया और सीसी लगाने के बाद आपने उसको यहाँ बुलाया। मैंने मोमोज वाले को क्यों हटाया? आप ये मोमोज वाला बोल रहा बताइए, है एज अ पार्षद आपका काम एनक्रोचमेंट करवाना है या हटाना है? जी बिल्कुल। तो इस समय कोरोना की उससे जब बहुत सारी महामारी हो रही है, गरीब एक कह रहा है कि मुझे एक रेडी लगाने दो, तो मैंने बोला ठीक है तो लगाओ। ये पहला गरीब है जिसकी रेडी आपने लगवाई है? पहला पहले हो भी या लगवाई आखिरी? है? नहीं, ऐसा बता तो दीजिए देखिए क्या ना है। भाई, फिर हम सारे गरीबों को बता देंगे ना कि आप सबकी रेडियां लगवा रहे हो। अच्छा ठीक है, हम गरीबों को ये बता देंगे कि बहन आप जी ये हटा बता रहे दो, हैं। हाँ बहन जी ये बता दो, ये पहली रेडी लगवाई है आपने या ये किया लगवाया है? नहीं या जी नहीं, इससे ऐसा है जी, पहले मेरा प्रोफेशन चल नहीं रहा है ना। हो सकता है नहीं चल रहा मेरा हो। प्रोफेशन अभी चल अभी नहीं चुनाव रहा, हारे हो आप, तो हो सकता है ना चल रहा हो। चुनाव हारने से इसमें हार जीत वाली बात तो रेडियां लगाता है इंसान। बताइए, ये जब तो चुनाव हार जाता है तो कुल्लम ये रेडियां लगाता है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन नहीं चल रहा है। ये कहना चाह रहे हैं वो ना आदमी आपका नाम ले रहा है कि शिखा राय जी ने वो लगवाया है? आदमी इसलिए मेरा नाम ले रहा है कि हाँ कार्यकर्ता है, उसने काम ने लगाना है, तो भाई तो गरीब किसका हमारे कार्यकर्ता है? समय हो बीजेपी का जाए। कार्यकर्ता है? जी, जी। बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसलिए वो एम ब्लॉक मार्केट के अंदर अब चाट पकौड़ी का टिया लगाया है। कोई भी लगाता है जी, यहाँ सबकी लगी हुई है, आप देखोगे ना यहाँ तो सारे ऐसे लगे हुए हैं। इसलिए ये आप एक और अच्छी बात कहिए, मैं यहाँ तीसरी बार एमएलए चुना हूँ, मेरी कितनी लगी हुई है आप ये बता मेरी दीजिए। या तुम्हारी क्या होती है? नहीं, अगर आप मेरी लगवा दो, तुम्हारी का क्या नहीं अगर मतलब है? ऐसा होगा ना देखिए, ऐसा है, कि आप कार्यकर्ता ये तो वीडियो बना सबके, करके आज जो ये नहीं मैं आपको दिखाने की एक्सपोज कर रहा हूँ, आपकी वो रैली, सच्चाई वो में रैली, पूरी दिल्ली को बताना चाह रहा वो हूँ। रैली सोशल डिस्टेंसिंग को इस कोई तरह से बात आप नहीं, वो social करके distancing मैडम। मेरे को एक्सपोज करना चाह बिल्कुल, रहे हैं। सच्चाई आपकी बतानी है हमें। वो जरूर बताइए, हाँ। जरूर बताइए। तो ये बताइए आप कितने पैसे ले रहे हैं महीने के मैं वही इनसे? कह रही हूँ ना कि प्रोफेशन चल नहीं रहा ना, तो अच्छा ये रेडियां लगवा रही बताइए, हूँ, है ना? हंसराज गुप्ता रोड पे ये जो ऐसा रिक्शे है, लगने लगे हैं, इनसे आप क्या ले रहे हैं? जो इतराज कर रहे हैं ना, वो मैं कर रहा हूँ ना एतराज, मैडम मैं एतराज कर रहा हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं एतराज कर रहा हूँ। मिलके एनक्रोचमेंट हटाते हैं। चलिए, आओ, चलो, चलिए। चलो। कब लगाना है बताइए? किस दिन से करोगे? कल आपको मैं रोज सारी- ट्रक मंगाइएगा, रोज। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपके साथ ट्रक में बैठूंगा, आप भी बैठिएगा, सारी हटाएंगे। मैं तो रोज हटाती कल हूँ। कितने बजे मिलोगे मुझे मैं तो बताओ? रोज हटाती हूँ यहाँ कल पर, कितने कोशिश बजे कर- कितने बजे मिलेंगे? मैं और आप दोनों ट्रक में बैठेंगे। जितने बजे कल फोर्स और वो 10 आ बजे, जाएगी, जितने कल बजे 10 फोर्स बजे। और मेरे को वो मैडम मिल आप फोर्स जाएगी। का बहाना मत लीजिए। नहीं, आप तो आप बड़े कल- अधिकारी हैं, आप तो आपके पास तो पावर NCD ज्यादा का काम है ना हटाना। नहीं, आप तो तो एनसीडी ठीक की है, भी कल पावर 10 रखते हैं। बजे। आप मंगवाओ ना। अच्छा जी, आप अब कल मंगवाओ। 10 बजे मैं और शिखा राय जी जी। इनके एमसीडी के ट्रक पे जो भी बैठेंगे एक और ट्रक से पूरे बैठने की जीके वन जरूरत के नहीं, अंदर इतना से ड्रामा करने की जरूरत नहीं। कोई बात ट्रकों नहीं, में कार में बैठ बैठ लेंगे, ट्रकों आप में आ जाओगे ना? अरे पैदल आओ ना, कहाँ पे सड़क मिलना है? यहाँ पे मिलना है? रोड पे पैदल यहाँ पे आएंगे ना। मिलेंगे? कहाँ मिलोगे 10 यहीं बजे पैदल कल? मिलेंगे रोड पे। यहीं कल 10 बजे जहाँ मिलेंगे? कोई इंक्रोचमेंट होगी आपको पूरा का पूरा रिमूव पहले करेंगे? हमारे अधिकारी आपको इंक्रोचमेंट बताएंगे कहाँ कहाँ वो है। तो सबको पता है, आंखों से दिख जाएगी, फिर आप हटवाएंगे। आंखों से ठीक है ना? दिखेगी। फिर आप कल आ हटवाएंगे। जाए, फिर आप कल आप आ रहे हाँ, बिल्कुल, हैं, आइए। लगातार रोज हम आइए, हटाएंगे। आइए, आइए, बिल्कुल, सारी- कल 10 बजे हम लोग दोबारा आएंगे जी, बिल्कुल। और पूरे जीके वन कोई वार्ड की encroachment एनक्रोचमेंट है। हम लोग मिलकर हटाएंगे। बट मार्केट तो खुलती है 11:30-12 बजे, 10 बजे क्या करोगे आगे? दुनिया भर की एनक्रोचमेंट होती है, नहीं, यहाँ हटानी है, दुनिया भर की हटानी है। पूरे जीके वन की हटाएंगे, कोई ड्रामा नहीं पूरे है। जीके वन की, पूरे जीके वन की मेरा मतलब हटाएंगे। मार्केट खुलती है हमारी 11:30 के बाद। कोई बात नहीं। उसके बाद इंक्रोचमेंट दिखाओगे कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट है, ये हटवाएंगे खुद। बिल्कुल। ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सारी 100% वट आपके एवर साथ, इज इन द रोड आप हटाओगे। बिल्कुल आपके साथ। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मगर कम से कम हम लगवाएंगे बहुत नहीं, इतना अच्छी भी बात है। है, बहुत अच्छी बात है। आप Thank you, हटाएंगे thank बड़ी you। अच्छी बात है। मैं चाहता था शिखा राय इसका एक्सप्लेनेशन दें और तब फिर मैं आपको असली सच बताऊं और वीडियो आप आगे देखेंगे। इन्होंने कहा एक गरीब आदमी था, रेंडमली मेरा कार्यकर्ता था, मुझे मिल गया और मैंने इसको कहा कि तुम यहाँ दुकान लगा लो एम ब्लॉक मार्केट के अंदर। सबसे बड़ा झूठ, ये इनके एरिया का कोई गरीब आदमी नहीं है, ये इनके एरिया में रहता ही नहीं है। कोई शाहपुर जेट, जमरूदपुर या चिराग दिल्ली का कोई गरीब नहीं है जिसकी ये मदद कर रहे हैं। ये छतरपुर एक्सटेंशन के अंदर रहता है। दूसरी बात, ये खुद एक स्वीट हाउस चलाता है जिसका नाम इसने बताया लक्ष्मी स्वीट हाउस। तीसरी बात, ये करीब 20 साल से भी ज्यादा से श्री फोर्ट ऑडिटोरियम के बिल्कुल बाहर 2 बड़े बड़े रिक्शा लगते हैं, रेडी लगती हैं, जिसके ऊपर गोलगप्पे, चाट और बर्गर बिकते हैं। ये करीब 20 साल से वहां पे काम कर रहा है। तीसरी बात, ये एक केटरर है, केटरिंग का काम करता है और शिखा राय जी को बहुत पुराना जानता है। शिखा राय जी के घर फंक्शंस में काम करता रहा है, जो इसने खुद बताया है। तो शिखा राय जी ने एक दूर का आदमी ढूंढा जिसके पास खूब पैसे हैं, खूब साधन है उसके पास, और उसको एम ब्लॉक की मार्केट के बीचों बीच इन्होंने एक जगह बना के दी, उसका बाकायदा कॉन्क्रेटाइजेशन किया और उसको कह रहे हैं कि ये एक गरीब आदमी था। अब आप सोचिए कि किस तरीके से ये जो दुकान है, ये जो जगह है, करीब 12 फुट बाय 20 फुट की जगह, ये महीने के कम से कम इस तरीके की दुकान जो लगवाती है एनसीडी, उससे कम 1 से 1.5 लाख रुपए महीना लेते हैं। जब ये मार्केट चलेगी,
और इस मार्केट के बीचों बीच ये दुकान होगी इतनी बड़ी, तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की आमदनी का इंतजाम किया गया था। और ये आमदनी सिर्फ यही नहीं है, हर जगह आप ग्रेटर कैलाश में जहां नजर उठा के देखेंगे वहां आपको पता चलेगा कि खूब इस तरीके की लूट जो है वो चल रही है। और मुझे खुशी है कि आज ग्रेटर कैलाश के सामने ये सारा का सारा सच आ गया। और मैं ये बीजेपी के लोगों से भी कहूंगा कि आप अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि आपके काउंसलर क्या कर रहे हैं। और बीजेपी की जो दिल्ली इकाई है, राष्ट्रीय इकाई है, नड्डा जी, वो अपने इस काउंसलर के ऊपर एक्शन लें और सख्त एक्शन लें। एमसीडी कमिश्नर इन काउंसलर के ऊपर एक्शन ले, क्योंकि ये जो काम किया है पूरी तरह से इलीगल है, इमोरल है। इसके लिए कोई कानून के अंदर जगह नहीं है। धन्यवाद। तो आपको कहां से ढूंढा उन्होंने? आपको शिखा राय जी ने कहां से ढूंढा? हम लोगों के यहाँ पे काम, शादी वादी में काम होते रहते, शादी वादी में काम करते हो? क्या गोलगप्पे का काम करते हो, हलवाई का काम करते हो? हलवाईगिरी का। तो हलवाईगिरी की दुकान कहाँ है? हलवाईगिरी की दुकान कहाँ? लक्ष्मी स्वीट, छतरपुर लक्ष्मी स्वीट्स। ठीक है जी, पूरा कनेक्शन बता दिया। आराम से बाहर छूट रहा हुआ। अब आपके सामने पूरा का पूरा मामला है। शिखा राय जी का झूठ भी एक्सपोज हो गया। अब कुछ लोग सोचेंगे इससे हमें क्या, कोई काउंसलर अगर किसी से पैसे ले रहा है या कोई जगह कब्जा करा रहा है या पूरी सड़क भी कब्जे हो जाए तो इससे हमें क्या, हम तो गाड़ी को अपना इधर उधर से निकाल लेंगे, थोड़ा ट्रैफिक जाम भी होगा तो क्या होगा। ये बात नहीं, बात ये है कि आपके काउंसलर को एक्सपोज करके हम ये बताना चाह रहे हैं कि एमसीडी में कितनी गंदगी है। आपकी सड़कें क्यों नहीं बनती? क्योंकि काउंसलरों को जो सीमेंट और बदरपुर महीने का मिलता है मेंटेनेंस का, उसको जो है कई काउंसलर जो है वो खा जाते हैं। आपकी बिल्डिंग्स जो बनती हैं, जो बिल्डर्स हैं, एक एक बिल्डिंग के लिए 7-7 लाख रुपए लिए जाते हैं, वो अंततः आपको ही, आपकी जेब से ही वो पैसा जो है वो निकाला जाता है। आपके यहाँ झाड़ू क्यों नहीं लगती? क्योंकि जिन झाड़ू लगाने वालों की, सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी है, वो ड्यूटी पे आते नहीं है। और क्योंकि उनसे पैसे लिए जाते हैं और वो काउंसलर्स और एमसीडी खाती है, इसीलिए उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया जाता। आप हर चीज के अंदर देख लीजिए, आपको जगह जगह पार्किंग इतनी महंगी देनी पड़ती क्योंकि पार्किंग माफिया के साथ साठगांठ है। इस तरीके से हर जगह जो ये भ्रष्टाचार है, ये जो चोरी है, ये जो अनैतिकता है, ये अंततः आपको ही इफेक्ट करती है। और मुझे लगता है कि लोगों को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए और सच जो है इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को बताएं ताकि लोगों के सामने ये सच आए और बीजेपी के लोग भी इस बात को समझे कि ये चीज बहुत खतरनाक है। इसी कारण से पहले सारे काउंसलर्स को हटाया गया था, मगर दोबारा से जो काउंसलर्स नए चुन के आए वो ये सब कर रहे हैं। धन्यवाद।